हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम रीडिंग कॉम्पेन की सीरियल नंबर 38 को करेंगे। यह है 4 मार्च 2022 के लिए है। यह एक्टिविटी शीट क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर्स का नाम लिखना है जो आपको मैथ रीड कराता है, क्योंकि आज की जो वर्कशीट है हमारी मैथ की है। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी में क्या दिया गया है, ए विजिट टू द बुक फेयर, यानी कि एक विजिट यानी कि एक यात्रा है कहाँ की, एक बुक के मेले की, जहाँ पे बुक मेला लगता है ना, बुक फेयर। उस बुक फेयर में स्टूडेंट जाते हैं और उस नॉलेज के बेस पे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी गई हैं, तो वो स्टूडेंट ने वो एक्टिविटी को करना है। तो स्टूडेंट कौन होता है, मोहित होता है। एंड हीज फ्रेंड्स वेंट टू विजिट द वर्ल्ड बुक फेयर। जो मोहित और उसके जो फ्रेंड होते हैं वो एक वर्ल्ड बुक फेयर जाते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत सी बुकों का मेला लगता है, यानी कि वहाँ पे हर तरह की जो बुक है वो आप देखने को मिलेंगी। दे सा वेरियस बुक स्टॉल देयर्स, वहाँ पे बहुत सी दुकानें मिलती हैं, जहाँ पे वो जाते हैं उस मेले में बहुत सी दुकानें देखने को मिलती हैं। लेट्स लुक एट ए पार्ट ऑफ आर एन पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ बुक, यानी कि यहाँ पे ये बुक दी गई हैं, ये जो सभी बुक दी गई हैं किसकी है, ये आर एन पब्लिकेशन की लिस्ट है। यानी कि आर एन पब्लिकेशन जो बुकों को छापता है, जो पब्लिश करता है, उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। तो इसकी हमने एक्टिविटी को करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, लिस्ट ऑफ बुक, यानी कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे टाइटल दिया गया है, उस बुक का नाम दिया गया है, जैसे वाइज बीरबल, मेलोडियस टेंशन, कलरफुल पोइम्स, द एनिमल्स स्कूल। तो इस तरह से बहुत सी यहाँ पे बुक के नाम दिए गए हैं। फिर यहाँ पे उनके मार्केट प्राइस दिए गए हैं, जिनका उन पे प्रिंट रेट होता है, जो प्रिंट रेट होता है। फिर यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है, कितने रुपए छूट है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यानी कि हमें कितने रुपए में वो बुक मिलेगी, लास्ट डिस्काउंट करके कितने रुपए में हमें बुक मिलेगी। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी को करना है। तो सबसे पहले कौन सी बुक है, वाइज बीरबल है। ये मार्केट प्राइस कितना है इसका, 20 रुपीज़ है, और डिस्काउंट कितना कर दिया, 5.90 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये 90 पैसे ही इन्होंने छूट दे दी है, डिस्काउंट कर दिया है। और ये लास्ट में हमें कितने में मिलेगी ये बुक, 14 रुपये 10 पैसे में हमको ये मिल जाएगी। इसी तरह मेलोडियस टेंशन की है, ये 65 मार्केट प्राइस है इसका, और 13.10 पैसे डिस्काउंट कर दिया, यानी कि 13 रुपये 10 पैसे उन्होंने डिस्काउंट कर दिया। और कॉस्ट प्राइस कितने का मिलेगा ये हम अब देखते हैं, इसको कितने रुपए में ये में मिलेगी। तो यहाँ पे हमें ये 52 रुपये में मिल जाएगी। कैसे, जो 65 है उसमें से माइनस कर देंगे 13 रुपये 10 पैसे, तो कितने रुपए बच जाएंगे, 52 रुपीज़ बच जाएंगे। तो हमें कितने रुपए मिल जाएगी, ये 52 रुपये में मिल जाएगी। इसी तरह कलरफुल पोइम है, कलरफुल पोइम की जो बुक है वो हम लेंगे, तो वो उसका मार्केट प्राइस कितना है, 130 रुपये, यानी कि 130 रुपीज़ है। तो ये डिस्काउंट कितना है, 24 रुपीज़ 40 पैसे, और ये हम 130 माइनस कर देंगे, 24.40 पैसे माइनस कर देंगे, तो ये हमको 105 रुपीज़ और 60 पैसे में मिल जाएगी। इसी तरह से बुक नंबर 4 है द एनिमल स्कूल्स। तो ये हम इसका मार्केट प्राइस कितना है, 95 रुपीज़ है, डिस्काउंट कितना है, 7 रुपीज़ 80 पैसे डिस्काउंट है। और यदि हम 95 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 7 रुपीज़ 80 पैसे को, तो ये हमें 87 रुपीज़ 20 पैसे में मिल जाएगी। अब इसी तरह योगा की बुक है, योगा की बुक का मार्केट प्राइस है 40 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना है, 4.50 पैसे। तो अगर हम 40 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 4 रुपीज़ 50 पैसे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कितने रुपए में मिल जाएगी, ये 35 रुपीज़ 50 पैसे में हमको ये बुक मिल जाएगी। इसी तरह 6 नंबर है जो अर्थ इज़ राउंड,
ये कितने रुपए है मार्केट प्राइस, 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट कितना है, 25 डिस्काउंट है, तो हमें कितने मिल जाएगी, 125 रुपीज़ में हमको ये मिल जाएगी। तो टुवर्ड्स द वेस्ट बुक का नाम है, ये 240 रुपीज़ का इसका मार्केट प्राइस है, और जो डिस्काउंट है 37 रुपीज़ 20 पैसे। तो 240 में से हम माइनस कर देंगे 37 रुपीज़ 20 पैसे, यानी कि 20 पैसे, तो कितना आ जाएगा हमारा 202 रुपीज़ और 50 पैसे में हमें ये बुक मिल जाएगी, जो कि कॉस्ट प्राइस होगा इस बुक का। अब सीरियल नंबर 8 है इन सर्च ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ ये जो मार्केट प्राइस कितने हैं इस बुक का, 399 रुपीज़। तो डिस्काउंट कितना मिल गया हमें इस पर, 158.50, यानी कि अगर हम 399 रुपये में से 198 रुपये 50 पैसे कम करते हैं, माइनस करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तो 244 रुपीज़ और 50 पैसे इसका हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि 240 रुपये 50 पैसे में हमको ये बुक मिल जाएगी। इस तरह से हमने ये टेबल देखी है, और इस टेबल के बेस पे ही हमने ये इन बुकों के मार्केट प्राइस के हिसाब से और डिस्काउंट कम करके कॉस्ट प्राइस निकाला है, किसी का हमने डिस्काउंट निकाला है। तो ये हमें कैसे निकालना है, इसका जो फॉर्मूला दिखाया गया है यहाँ पे निकालना है। क्या है, जो मार्केट प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, इन एक्टिविटी में किया है। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, मोहित चूज द बाई द बुक रिटन एट सीरियल नंबर 1, 3, 4 एंड 8 फ्रॉम द लिस्ट। यानी कि जो मोहित है, मोहित ने इस लिस्ट में से, जो हमने ऊपर ये लिस्ट दिखाई थी, इस लिस्ट में से फर्स्ट सीरियल नंबर की बुक लेता है, पसंद करता है, 3rd नंबर की और 4 नंबर की और 8 नंबर की, यानी कि वो 4 बुकों को चूज़ करता है, ख़रीदने के लिए लेता है। हाउ मच मैनी डिड मोहित स्पेंड, मोहित को टोटल इन चारों बुकों का कितना प्राइस देना होगा, टोटल कितने रुपए उसको बुक सेलर को देने होंगे उसने। तो आइए अब इसको देखते हैं इसका आंसर। पहली जो बुक है कौन सी है, वाइज बिरबल है, उसने पहली बुक को सिलेक्ट किया था, ठीक है। इसका मार्केट प्राइस और डिस्काउंट निकाल के हमने को कितने रुपए मिली है, ये 14 रुपये 10 पैसे में उसको मोहित को ये मिल जाएगी। अब उसने 3rd नंबर की जो बुक है उसको चूज़ किया था, कलरफुल पोएम्स, यानी कि रंग बिरंगी कविताएँ। यह है हमें डिस्काउंट करके कितने रुपए उसको मोहित को कितने रुपए मिल जाएगी, 105 रुपीज़ 60 पैसे में उसको मिल जाएगी। अब इसी तरह से उसने 4 नंबर की जो सीरियल नंबर की बुक को चूज़ किया था, द एनिमल स्कूल। तो ये हम डिस्काउंट करके निकाल के तो 87 रुपीज़ और 20 पैसे में मोहित को मिल जाएगी। अब उसने 8 नंबर की जो सीरियल बुक है उसको भी चूज़ किया था, इन सर्च ऑफ ग्रेविटी। तो ये है जो डिस्काउंट निकाल के इस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 240 रुपये, यानी कि 240 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरह से उन्होंने कॉस्ट प्राइस से हिसाब से ये बुक खरीद ली है, और उनको टोटल हम इन बुकों का अगर करते हैं तो टोटल कितना आता है, 447 रुपीज़ 40 पैसे। तो टोटल मोहित को उस सेलर को कितने रुपए देने हैं, 447 रुपये 40 पैसे उसको देने हैं उस सेलर को। तो इस तरह से अब आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। वंशिका गेव आरस 50 रुपीज़ टू द बुक सेलर टू बाय द बुक योगा। यानी कि वंशिका ने उस सेलर को 50 रुपये दिए, कितने दिए, 50 रुपये, 50 रुपीज़ दिए हैं, और एक बुक खरीदी है योगा की। तो योगा की बुक का जो प्राइस है वो कितना है, और पूछा गया है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर नाउ। अब जो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, एंड सेकंड क्या है, विच अदर बुक कैन शी बाई फ्रॉम दिस लिस्ट विद द रिमेनिंग मनी। और जो रुपए उसके पास बचेंगे वंशिका के पास,
वह उन पैसों से कौन सी बुक को खरीद सकती है जो इस लिस्ट में वो बुक दिखाएं कि कौन सी बुक को वो खरीद सकती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। जैसे पहले का क्या है, उसने 50 रुपये दिए, वंशिका ने 50 रुपये दिए सेलर को, तो उसने बुक खरीदी 35 रुपये 50 पैसे में। योगा की बुक जो उसने खरीदी थी वो उसका रेट क्या था, कॉस्ट प्राइस 35 रुपये 50 पैसे। तो हम 50 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे, 40 रुपीज़ 50 पैसे उसके पास बच जाएंगे। किसके पास, वंशिका के पास। तो उसमें पूछा था कि इन पैसों से वो कौन सी और बुक खरीद सकती है लिस्ट में। इस लिस्ट में जो पहले नंबर की बुक है वाइज बीरबल, जो वाइज बीरबल है ना, ये बुद्धिमान बीरबल की वो बुक खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो है कितना है, 40 रुपीज़ 10 पैसे उसका प्राइस है, वो खरीद सकती है। और ये दोनों बुक खरीदने के बाद भी उसके पास बच जाते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। जैसे वाइज बीरबल की जो बुक है उसका प्राइस कितना है, 14 रुपीज़ 10 पैसे, और उसके पास वंशिका के पास कितने बचे थे, 14 रुपीज़ 50 पैसे बचे थे। तो फिर भी उसके पास बुक खरीदने के बाद भी उसके पास पैसे बच जाएंगे। तो अब एक्टिविटी नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अजमल बॉट सम बुक्स एज गिवन बिलो। अजमल ने कुछ बुकें खरीदी हैं, यहाँ पे जो दी गई हैं ये बुकों के नेम है, ठीक है, और ये उनकी मात्रा है, यानी कि उनकी क्वांटिटी है, कितनी बुकें उन्हें खरीदी हैं, और यहाँ पे उनके प्राइस हमने लिखने हैं। तो जैसे अर्थ इज़ राउंड बुक उसने खरीदी है, वो कितने रुपए की है, अर्थ इज़ राउंड, उसका रेट हमने देखना है, और कितनी कॉपी उसने ली है, 4 ली है। तो यहाँ हम उसको करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे द बुक सेलर, यानी कि उसने टोटल इन बुकों का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल के, तो ये पूछा है कि कितने रुपए उसने उसको देने हैं, किसको, बुक सेलर को। तो आइए इसको करते हैं। जैसे उन्होंने 125 रुपये यानी कि 125 रुपीज़ उस एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, और उसने 4 बुक ली है, वो 4 कॉपी उसकी ली है। तो 125 मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपये में वो पहले सेट उसको मिल गया है। अब दूसरी बुक है, दूसरी बुक का एक बुक का कितना कॉस्ट प्राइस है, 202 रुपीज़ 80 पैसे हैं। तो 202 रुपीज़ 80 पैसे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बुक से, क्योंकि उन्होंने 7 कॉपी ली है ना इसकी। हाँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो आ गया 1419, यानी कि 1490 रुपीज़ और 60 पैसे आ गया है। तो अब इन 4 और 7 11 बुकों को हम अगर टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद टोटल कितना आता है, 1990.60 पैसे आता है, यानी कि 1919 रुपये 60 पैसे अजमल ने उस सेलर को देने हैं, बुक सेलर को देने हैं। इस तरह से हम इसको टेबल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है और यहाँ पे इसको टोटल कर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पिकअप योर फेवरेट बुक फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी। आपने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से एक बुक को लेना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बुक, और आपने उस इन्फॉर्मेशन को, उस बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस टेबल में भरना है। जैसे बुक का नाम क्या है, बुक को कहाँ से पब्लिश किया गया है, उस बुक का कॉस्ट क्या है, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या है। तो इस तरह से यू कैन रिकमेंडेड दिस बुक टू ए फ्रेंड और रीड इट टुगेदर। आप अपने फ्रेंड को इस बुक को पढ़ने के लिए कह सकते हैं, या फिर आप दोनों एक साथ मिलकर भी उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका जो फोर्थ आंसर है, रंग बिरंगी बाल कविताएं बुक है, मैंने इशू करवाई है लाइब्रेरी से। तो ये कौन सी करवाई है मैंने, कलरफुल बाल पोएम्स को बुक को मैंने इशू कराया है, कहाँ से, लाइब्रेरी से। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 105 रुपीज़ 60 पैसे, यानी कि 105 रुपये और 60 पैसे इसका कॉस्ट प्राइस है। तो ये कहाँ से पब्लिश की गई है, 3 पत्तियाँ बुक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, यानी कि 3 लीव्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है दिल्ली में, वहाँ से ये बुक पब्लिश होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस एक्टिविटी को करना है। तो मुझे आशा है कि एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी,
और आप इसको अपनी कॉपी में साफ साफ करना है और अपने टीचर को दिखाना है। तो स्टूडेंट, अगर आज तक भी आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर दें, क्योंकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप उसको अच्छे से टाइम से पहले भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, उन सभी वीडियो को आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सके, वो भी कुछ आपसे सीख सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव स्टूडेंट।